विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? चार ऑप्शन है, जगदीश कुमार, विनीत जोशी, अजय सेठ, तुहिन कांत पांडे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विनीत जोशी। अब जान लेते हैं विनीत जोशी के बारे में। विनीत जोशी 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इन्होंने 1992 में मणिपुर सरकार में सचिव के पद पर कार्य किया। उसके बाद 1999 में खेल मंत्रालय में सचिव रहे। 2000 से 2001 तक खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय में ये सचिव के पद पर कार्य किया। इसके बाद 2010 से 2014 तक सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया। कोविड के बाद, कोविड के टाइम पे 2019 से 20 तक इन्होंने एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सचिव के पद पर कार्य किया। यहाँ पर इन्होंने कई बड़े बदलाव लाए, जिसकी वजह से जी एंट्रेंस एग्जाम और मेंस एग्जाम इन्होंने बदलाव किए मूल्यांकन की सीमाओं में। इसके बाद 2022 में इनको फिर से सीबीएसई का अध्यक्ष बनाया गया। 2023 और 24 में इन्हें फिर एक बार सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई और वर्तमान में ये भारत के उच्च शिक्षा विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत है। और 2025 में अब जाकर इनको यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में अध्यक्ष का पद दिया गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का इनको अध्यक्ष बना दिया गया है। यह फैसला सरकार ने जो निवर्तमान जगदीश कुमार जो डायरेक्टर अध्यक्ष थे यूजीसी के, उनका रिटायरमेंट हो गया है। उसके बाद नए अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में वर्तमान में अजय सेठ भारत के वित्त सचिव हैं। तुहिन कांत पांडे सेबी के अतिरिक्त सचिव है, वर्तमान में सचिव हैं। सेबी का अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है। अब बढ़ते हैं आगे साथियों। करंट अफेयर्स की यह क्लास है हमारी। आज है 15 अप्रैल और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, जो भी समाचार पत्रों और खबरों से बने हैं, उन सबको हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 135वीं। 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के महू में। इन्होंने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए इनको संविधान का निर्माता कहा जाता है। ड्राफ्ट कमेटी की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। इन्होंने महिलाओं की स्थिति ऊपर उठाने के लिए हिंदू कोड बिल लाया और दलितों के लिए उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। इनका निधन 6 दिसंबर 1956 को 6 दिसंबर 1956 को एक लंबी बीमारी के चलते हो गया था। मरणोपरांत 1990 में सरकार के द्वारा इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को इनकी जयंती मनाई जाती है। इन्होंने दलितों के लिए बहुत संघर्ष किया, उनकी स्थिति को सुधारने की बड़ी कोशिश की। वर्तमान में इनकी यह 135वीं जयंती मनाई गई है। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। हाल ही में गरीबी, समृद्धि और ग्रह रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? चार ऑप्शन है, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, सार्क और यूनेस्को। तो सही जवाब हो जाएगा विश्व बैंक। विश्व बैंक ने ही यह रिपोर्ट जारी की है। अब देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। भारत और अफ्रीकी देश किस बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन कर रहे हैं? सिम्बैक्स, एक्यमेई, सूर्य किरण और गरुड़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्यमेई। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। हाल ही में किस पत्रकार को जर्नलिज्म स्टडी के लिए रॉयटर्स इंस्टीट्यूट का निदेशक नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन है, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, मिताली मुखर्जी और फेई डिसूजा। ये सारे ही जर्नलिज्म स्टडी के लिए प्रख्यात है। ये पत्रकार हैं सभी के सभी। इनमें से ये जो तस्वीर दिखाई जा रही है, इनको चुना गया है और इनका नाम है मिताली मुखर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं। बोहाग बिहू किस राज्य में मनाया गया है? चार ऑप्शन है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और असम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, असम में। बोहाग बिहू
असम में मनाया गया है। ये असम में नव वर्ष का प्रतीक है। इस समय फसल की कटाई हो जाती है और यह त्यौहार इस खुशी का त्यौहार के रूप में वहां पर मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। एमी पुरस्कार विजेता अपस्टेयर डाउनस्टेयर किस अभिनेत्री का निधन हो गया है? 4 ऑप्शन है, जीन मार्स, बेबी रेंडियर, द बियर और शोगुन। तो सही जवाब हो जाएगा जीन मार्स। इन्होंने एमी पुरस्कार जीता था और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2025 किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन, सेबेस्टियन वेट्टल, ग्राहम हिल, ऑस्कर पियास्त्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्कर पियास्त्री। ऑस्कर पियास्त्री ने 2025 की ग्रांड प्रिक्स जीती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने तीरंदाजी विश्व कप 2025 के पहले चरण में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रजत पदक। भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने तीरंदाजी विश्व कप 2025 में रजत पदक जीता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या या यशस्वी जायसवाल। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विराट कोहली। विराट कोहली T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं और सचिन तेंदुलकर के बाद में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले ये दुनिया के पहले बल्लेबाज है और भारत के भी सबसे ज्यादा शतक सचिन तेंदुलकर ने लगाए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व चागास रोग दिवस कब मनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी 14 अप्रैल को। हाल ही में किस कथक लीजेंड का निधन हो गया है? 4 ऑप्शन है, पंडित कार्तिक राम, कुमुदिनी लाखिया, कालिका प्रसाद या पंडित बरमानलक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुमुदिनी लाखिया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश के उप प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर हैं? ईरान, इटली, इराक और मिस्र। तो सही जवाब ऑप्शन बी है इटली। इटली के प्रधानमंत्री वर्तमान में भारत के दौरे पर हैं और यहाँ पर जो भारत के विदेश मंत्री देख सकते हो आप, एस जयशंकर, इनसे ये मुलाकात कर रहे हैं। साथियों करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। भास्कर कोचिंग के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है और इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पर इस क्लास की पीडीएफ मिलती है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर डेली की क्लासों की पीडीएफ मिल जाती है। अब मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।